पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। फरवरी की एक सुबह दिल्ली के यमुना घाट पर जाकर जावेद अख्तर साहब द्वारा लिखी ये पंक्तियां याद आ गई। हजारों मील का सफर तय करके, अनेक सरहदें पार करते हुए सर्दियों में दिल्ली के मेहमान बनकर आते हैं ये साइबेरियन सीगल्स, और गर्मियां आते ही वापस रुख कर लेते हैं अपने वतन के लिए। इसी तरह उनका जीवन चक्र चलता रहता है। ये परिंदे पानी के आसपास रहना ही पसंद करते हैं, इसलिए दिल्ली की यमुना नदी के आसपास ही डेरा जमाए रहते हैं। दिल्ली की भागम भाग वाली जिंदगी के बीच इन विदेशी मेहमानों से मिलकर वाकई में एक सुकून का एहसास होता है। नाव में बैठकर इन परिंदों को नमकीन खिलाना और इनके साथ कुछ समय बिताना अपने आप में एक अलग अनुभव है। नाव वाले की आओ आओ वाली आवाज़, नदिया में चप्पू की आवाज़ और पवन के झोंकों की आवाज़ के साथ जब इनकी जादुई आवाज़ आपके कानों में पड़ती है तो एक सिम्फनी सी प्रतीत होती है। कई श्रद्धालु इन्हें पितृलोक से आए अपना पूर्वज मानते हैं और इनको खाना खिलाने में अपना सौभाग्य समझते हैं। नाव में घूमते घूमते जब आप दिल्ली के सबसे पुराने शमशान घाट पर पहुंचते हैं तो एहसास होता है कि हम सब भी तो मेहमान ही हैं इस धरती पर। मान्यताओं के अनुसार इस शमशान घाट को युधिष्ठिर ने बनवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में जब भगवान ब्रह्मा धरती पर आए तो वो अपना सारा ज्ञान भूल गए और इस घाट पर यमुना में स्नान करने के बाद उनको वापस अपने खोए हुए ज्ञान का बोध प्राप्त हुआ। तभी इस घाट का नाम पड़ा निगम बोध घाट। जिस तरह इन परिंदों को सफर के लिए बोरिया बिस्तर नहीं बांधने पड़ते, उसी तरह जीवात्मा को भी शरीर त्यागने के बाद खाली हाथ ही जाना पड़ता है।